दोस्तों, एक शादी समारोह में सुबह का समय था, यानी कि विदाई होने वाली थी। तभी वहाँ किन्नर समाज के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद जब उस दूल्हे को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो दूल्हा था वो उन्हीं के समाज का था। उसके बाद वहाँ जाते हैं, जाने के बाद उसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये शादी कैसे हो रही है और ये लड़का तो हमारे समाज का है, ये सच्चाई है। उसके बाद जो किन्नर समाज के लोग थे वहाँ पे पहुँचते हैं उस दूल्हे के पास और बोलते हैं, और हीरो तू तो शादी कर रहा है। उसके बाद वो जो लड़का होता है दूल्हा, वो वहाँ बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, इस लड़की की शादी कैसे हो रही है और जिस लड़की से हो रही है उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे किसी न किसी तरह से इस शादी को रोकना होगा, यानी कि किसी न किसी तरह से इस लड़के का जो सच्चाई है वो लड़की वालों को पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो किन्नर समाज के लोग थे वो लड़की वालों के पास जाते हैं और जाने के बाद वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है जिसे आपकी लड़की की शादी हो रही है, वो तो मर्द है ही नहीं, वो तो किन्नर है, वो तो हमारे समाज का आदमी है, आप लोग उससे शादी कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ये बात जब वो लड़की वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो किन्नर समाज के लोग थे वो बोलते हैं कि देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिए और करने के बाद ही आप एक्शन लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो यहाँ बवाल मच जाए और बात कुछ और ही निकले। उसके बाद जो वहाँ की औरतें होती हैं वो औरतें भी सोचती हैं कि ये क्या बात है और ये अगर सच्चाई है तो इसका पता लगाना पड़ेगा, इसका जांच करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ जो रस्म होता है कि जो लड़का होता है, यानी कि जो दूल्हा होता है, उसको बुलाया जाता है। उसके बाद उसे गिफ्ट देने के बहाने जो उसकी भाभी थी उस लड़की की, वो अपने कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाने के बाद अंदर अपना दरवाज़ा बंद करती है। बंद करने के बाद दोस्तों, जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की। एक लड़की जिसका नाम प्रिया होता है और उसकी जो शादी हो रही थी वो पुनीत नाम के लड़के से हो रही थी। दोस्तों, सुबह का समय था, यानी कि 5 बज रहे थे। 5 बजे ही जो भी शादियां होती है उस समय विदाई किया जाता है और विदाई के समय वहीं पे कुछ किन्नर समाज की लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं बगल के ही गांव में वहाँ पे एक लड़के का जन्म हुआ था, जहाँ पे वो किन्नर समाज के लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाने के बाद जब उधर से लौट रहे थे तो वहाँ जब शादी का माहौल देखते हैं, विदाई का माहौल, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि चलो वहाँ भी लड़के से कुछ लिया जाए। लड़के के पिता से और उसके माँ से कुछ न कुछ लेकर ही चला जाएगा। तो वो जब इस विदाई को देखते हैं तो वहाँ पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद आते हैं, आने के बाद जो लड़के के पिता होते हैं उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ उसकी माँ से मांगते हैं। और वहाँ पे जो दूल्हा होता है वो भी किन्नर समाज का होता है। जब वो किन्नर समाज के लोग उसको देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि इसकी शादी कैसे हो रही है और ये क्या मामला है। इसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और इसकी जो भी सच्चाई है उस लड़की के घर वालों को बताएंगे भी। उसके बाद उस लड़के से बोलते हैं कि और हीरो, तू शादी कर रहा है और तू अपना गुजर बसर कैसे करेगा। तो जो लड़के के पिताजी होते हैं ये अपना गुजर बसर अपने तरीके से करेगा, आप लोगों को इससे क्या करना है। उसके बाद जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो और लोगों से जाते हैं, कुछ न कुछ लेते रहते हैं। उसके बाद जो दूल्हा होता है, इधर विदाई की तैयारी हो रही थी, तब तक जा करके किनारे बैठ जाता है। उसके बाद जो किन्नर समाज के लोग थे उस लड़के के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, उसके पैकेट में हाथ डालते हैं, उसको इधर उधर छूते हैं, उसको गलत टचिंग करते हैं। उसके बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो भी उन्हीं के समाज का था। उसके बाद जो लड़के के पिता होते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और जो किन्नर समाज के लोग थे सबको डांटने लगते हैं। डांट करके वहाँ से हटा देते हैं कि तुम लोगों को पैसे तो मिल गए, इसके बाद भी तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो तुरंत जाते हैं उस लड़की वालों के पास, और लड़की वालों के पास जब जाते हैं तो जो लड़की की माँ होती है, उसके पिता होते हैं, उनको बैठाते हैं। बैठाने के बाद उन सबों को पानी पिलाते हैं, उन सबों को नाश्ता कराते हैं, यानी कि पूरी खातिरदारी करते हैं। उसके बाद जो किन्नर में एक होती है जिसका नाम होता है सुमन, वो सुमन उठती है और पूछती है
कि आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं क्या वो सही है, आपको उसके बारे में पता है, वो तो मर्द है ही नहीं। जब ये बात उसके पिताजी सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो जो सुमन होती है वो बोलती है कि एक बार आप लोग अपने स्तर से जांच कीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, विदाई होने वाला है, अगर विदाई हो जाएगी तो आपकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई और इसे अपने घर रखना नहीं चाहेगा, इसलिए आप लोग एक बार जांच कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे तरफ से सही है कि वो लड़का मर्द है ही नहीं, वो तो किन्नर है। अगर आप लोग डायरेक्टली अगर पूछते हैं तो यहाँ पे हड़कंप मच जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए आप लोग पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, करने के बाद ही जो भी फैसला होगा आप लीजिएगा। उसके बाद वहाँ की जो औरतें होती हैं वो भी इकट्ठा हो जाती हैं उन सबों के पास और पूछने लगती हैं कि क्या ये सही है। तो उसमें से एक औरत और निकल के आती है, वो बोलती है ये मुझे भी लग रहा था कि वो लड़का है ही नहीं, वो तो किन्नर है, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी कि कहीं घर का मामला है, कहीं आप लोग ऐसा बोलें या वैसा बोलें, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। और भी जो औरतें आती हैं ऐसी ही बात करती हैं। उसके बाद जो औरतें वहाँ पे इकट्ठा थी वो भी प्लान करती हैं और उसकी भाभी से बोलती हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, इसे जांच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी ननद जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद जो प्रिया की भाभी होती है वो भी कहती है ठीक है, हम लोग शगुन देने के बहाने, हम लोग गिफ्ट देने के बहाने उस दूल्हे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या वो मर्द है या किन्नर है, इसकी पूरी पुष्टि कर लेंगे, नहीं तो प्रिया की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद औरतें जब प्लान कर लेती हैं तो उस दूल्हे को बुलाती हैं। दूल्हे को बुलाने के बाद वो जो उसकी भाभी होती है वो अपने दरवाजे पर लेकर जाती है और जाने के बाद दरवाजे से अंदर लेकर चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और बाकी की जो औरतें होती हैं उस दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं कि अंदर जो भी होगा हम लोगों को सुनाई देगा। उसके बाद जो लड़का होता है दूल्हा, उसको जो प्रिया की भाभी होती है अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि देखो शादी का विदाई का समय है, अब तुम लोग जाने वाले हो, इससे पहले यहाँ का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार जो गिफ्ट होता है वो देना होता है, तो हमारे तरफ से जो भी गिफ्ट है मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करो, तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके बाद जो दूल्हा होता है वो बोलता है कि कैसा गिफ्ट। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है अपने कुछ कपड़े उतार देती है और बोलती है बस यही गिफ्ट है। उसके बाद जो लड़का होता है दूल्हा वो बोलता है नहीं, ये कैसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है उसका लाइट बंद करती है और लाइट बंद करने के बाद उसे अपने बिस्तर पर लेकर सो जाती है और सोने के बाद उसे टच करती है, उसे बातें करती है, उसे जानने समझने की कोशिश करती है कि क्या जो बातें निकल कर आई हैं वो सच्ची है या नहीं। उसे हर जगहों पे टच करने के बाद उसे पता चलता है कि जो पुनीत था वो आराम से लेटा हुआ था, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी क्योंकि वो मर्द था ही नहीं। उसके बाद जब 1.5 घंटे का समय बीतता है, बीतने के बाद भी वो पुनीत कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद पुनीत बोलता है कि आप जो चाह रही हैं वो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी भाभी जो होती है वो पूछती है ऐसा क्यों, आखिर क्या बात है। तो वो बताने लगता है कि मैं एक किन्नर हूँ जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी भाभी जो होती है वो पूछती है कि फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं अपने पिताजी के दबाव में कर रहा हूँ, मेरी पहले भी शादी हुई थी, इसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और फिर से मेरे पिताजी मेरी शादी किए ज़बरदस्ती। मैं कई बार मना भी किया, उसके बाद मेरी शादी किए और वो भी ज़बरदस्ती दहेज के चलते। उसके बाद जब इस बात को उसकी भाभी सुनती है तुरंत उठती है और अपने कपड़े जो पहनती है और उसके बाद लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करने के बाद बाहर जो भी लोग खड़े हुए थे, जो भी औरतें खड़ी हुई थी उसकी बात को सुनने के लिए, और उस दरवाजे को खोलने के बाद उसकी भाभी सीधे जाती है प्रिया के रूम में और उसके पास जाने के बाद उसे पकड़कर गले लगाकर वो रोने लगती है। उसके बाद जो भी औरतें होती हैं उस कमरे में पहुंच जाती हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों ये रो रही है। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है पूरी कहानी को बताती है और ये कहानी जब सबको पता चलता है, लड़की के माँ बाप को भी पता चलता है, उसके बाद जो लड़का था उसको उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद जो भी शादी तय कराए हुए थे, जो लड़के का पिता था, सबको वहीं पे बुला करके उन लोगों को एक तरह से बंधक बनाया जाता है
और बंधक बनाने के बाद वहाँ फिर से जो लड़की वाले थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है और उसके बाद वो जो लड़के वाले थे और लड़की वाले उन दोनों का जो भी शादी का मैटर था उसको लेकर समझौता करते हैं और ये भी कहते हैं जो भी खर्च हुआ है लड़की की शादी में, जो भी लड़की वालों ने खर्च किया है, जो भी दहेज दिया है, उसको लेकर के वो सारे पैसे तुम यहाँ दोगे, जो भी खर्चा है वो दोगे, उसके बाद ही तुम जाओगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अलग अलग धाराएं लगाकर तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, बहुत ही सख्ती से कार्रवाई होगी। और वहाँ पे जो लड़के के पिताजी थे वो 3 लाख रुपए वहाँ पे देते हैं उस लड़की वाले को। उसके बाद उन लोगों को वहाँ से छोड़ा जाता है। उसके बाद जो प्रिया होती है उसकी ज़िंदगी वहाँ पे बच जाती है, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है। दोस्तों, आजकल समाज में बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसी काम क्यों ही करें जो कि आपकी कहानी बन जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोगों की क्या राय है उस किन्नर समाज को लेकर के, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, और क्या जो लड़की के पिताजी थे उन्होंने सही किया या गलत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।